एक ऐसे हथियार का तस्वुर करें जिसके वजूद के बारे में सिर्फ सरगोशियां की जाती हैं। एक खफिया हथियारों का जखीर हजो जनूबी एशिया में ताकत का वजन बरकरार रखता है। ये पाकिस्तान की छिपी हुई जो हरी ढाल है जो नजर नहीं आती, फिर भी इसकी मौजूदगी खते के हर मुल्क को महसूस होती है। सुपर पावर्स के खुले आम मजाहिरों के बरक्स पाकिस्तान के सबसे जदीद निजाम राज में छपे हुए हैं, जो किसी भी मुमकिन हमला आवर के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करते हैं। असल ताकत आसमें है जो नामालूम रहता सलाहियतें, मकामात और तैयारी सख्ती से खफी हर की जाती हैं। यह सोची समझिया भामाई का स्ट्रेटजिक फायदा है जो मुखालिफिन को हचकचाने पर मजबूर करता है। पाकिस्तान का जोहरी हथियार सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह कौमी अजमत की अलामत है जो इंतहाई काबिला अतमादा अफराद के जरिए सुख्त खामोशी के कोड के तहत महफूज है। दुनिया कियास आराइयां कर सकती है लेकिन पूरी हकीकत बंद है। यह एक खामोश ताकत की कही कहानी है तबाहकिन जवाब के पर सकून वादे के जरिए पाकिस्तान की हिफाजत करती है। पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें हन्नहिंद की दहाई में जाना होगा। मशरकी पाकिस्तान अलगा हुआ, भारत ने एटमीद माके किया। ये पाकिस्तान के लिए कमजोरी और दुख का वक्त था। दुश्मन सामने था, पाकिस्तान के लीडरों ने साफ फैसला किया हमें एटमी ताकत चाहिए। ये हथियार हमारी हिफाजत के लिए है, किसी पर हमला करने के लिए नहीं। हमारे साइंसदानों ने चुपचाप मुश्किल हालात में सबकी मुखालफत के बावजूद काम किया। इन पर पाबंदियां लगे मगर उहर के नहीं। एटमी ताकत का मतलब है दुश्मन को रोकना। अगर कोई हमला करेगा तो उसे सख्त जवाब मिलेगा, दुश्मन को सोचना पड़ेगा। असदूर ने हमें सिखाया कि हैरजदर रखना और अपने पांव पर खड़ा होना जरूरी है। यही हमारी ताकत है। ये हथियार जंग के लिए नहीं, दुश्मन को रोकने के लिए है। ये पाकिस्तान की हिफाजत की जमानत है। हमने सीखा राजा और मजबूती हमारी असल ताकत है। यही हमारी एटमी पॉलिसी है। हमारा एटमी हथियार सिर्फ एक मकसद के लिए है, पाकिस्तान की आजादी को हमेशा महफूज रखना। पाकिस्तान के खफिया जोहरी निजाम को क्या चीज मुनफरद बनाती है? स्टील्थ, नक्लो हरकत और दरस्तगी। बाबरा वो रायत जिसे जदीद मिसाइलों को पथलगाने से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कम ऊंचाई पर परवाज करते हैं और हैरत अंगेज तौर पर हमला करते हैं। तेजी से तैनातियां हम है। मोबाइल लॉन्चर्स मुसलसल खफिया मकामात के दरमियान हरकत करते रहते हैं, जिससे उन्हें निशाना बना मुश्किल हो जाता है। बहरान की सूरत में ये हथियार लम्हों में तैयार किए जा सकते हैं, जब एक काबिला अतमाद दूसरी हड़ताल की सलाहियत को यकीनी बनाते हैं। दरस्तर हिमायता की तिकी से स्ट्रेटजिक हदफशिद हर दामिल की इजाजत देती है, जो मुकम्मल स्पेक्टर मरुक था मकू तो तकवियत देती है। इन निजामों के गर्दान तहाई राजदारी है। सिर्फ चंद मुंतखब अफराद हयान की हकीकी सलाहियतों को जानते हैं। यह राजदारी खुद एक हथियार है जो मुखालिफिन को अंदाज हलगाने पर मजबूर करती है और पाकिस्तान की ताकत का मुकाबला करने से कासिर रखती है। स्टीलत, नकलो हरकत और दरस्तगी का इम्तिजाज एक पोशीदा नाकाबिल तस्खीर ढाल बनाता है। ये खामोश मुहाफिज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को महफूज रखते हैं, हमेशा तैयार, कभी नजर न आने वाले। जगराफियाई सियासत में जो नामालूम है वह उतना ही ताकतवर हो सकता है जितना के मालूम है। पाकिस्तान की जो हरी राजदारी मुखालिफिन को हथियात से काम करने पर मजबूर करती है, जिससे तनाजा का अमकान कम हो जाता है। जानबो झकर अबहा मकूमी दिफा का एक बुनियादी पत्थर है जो हैरत के उनसर को बरकरार रखता है। नेशनल कमांड अथॉरिटी असबात को यकीनी बनाती है कि यह मालूमात की फायरवाल हथियारों की तरह हयाहम है। हकीकी ताकत जदीद टेक्नोलॉजी, सख्त नज़म मुस्बत और स्ट्रेटजिक राजदारी से आती है। असल सबक एक कौम के सबसे बड़े असासे अक्सर वहराज होते हैं जो वह अपने लोगों की हिफाजत के लिए रखती है। पाकिस्तान के खामोश मुहाफिजत यार खड़े हैं, इस्तेमाल होने के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए अमनावर खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए।